एग्जाम में लास्ट ईयर जब मैं बात करूं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, 11,37,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। और कितने लोगों ने एग्जाम अपीयर हुए, एग्जाम में कितने लोग बैठे, तो 5 लाख लोग इस एग्जाम में बैठे। कितने लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा पास की, 15,445 लोगों ने परीक्षा पास की। मुख्य परीक्षा कितने लोगों ने पास की, 2,955 लोगों ने पास की। और टोटल लास्ट सिलेक्शन कितने थे, 1,099 सिलेक्शन थे। यदि मैं इसकी बात करूं, देखिए कि 1,099 सिलेक्शन के लिए 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो ये एग्जाम बहुत कठिन दिखती है, बहुत ही कंपटीशन दिखता है। लेकिन जब इसको एनालाइज करें कि 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 5 लाख लोगों ने एग्जाम दी, मतलब आप ये समझिए कि 60% लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं। क्या क्या निकला, 60% लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं। दूसरी बात, इस 5,000 लोगों में, चूंकि देखिए जब 11 लाख में 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 60% नॉन सिंसियर थे जिन्होंने भर दिया था। इस 5 लाख की बात करूं तो कुछ लोग इसी नॉन सिंसियर में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम दे देते हैं, तो मैं इसको करीब 4 लाख मानता हूं। 4 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नॉन सिंसियर होते हैं, एग्जाम दे देते हैं। जैसे कुछ लोगों ने नहीं दिया, वैसे कुछ लोग देने वाले होते हैं। तो मोटा मोटा कितना कंपटीशन बचा, 1 लाख का कंपटीशन बचा। 1 लाख के कंपटीशन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 50,000 से 75,000 बच्चे, जो या तो अभी अभी प्री की तैयारी करने आए हैं, या जिसकी तैयारी आधी हुई है, बहुत कम तैयारी हुई है, या कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने बता दिया तो दे दिया एग्जाम। इस प्रकार से 50,000 से 75,000 तक वो बच्चे होते हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब बच्चे कितने, 25,000। तो मेरा मानना है कि जो 25,000 लोग हैं वो मेन व्यक्ति हैं जो तैयारी करते हैं। अब ये 25,000 लोग कैसे होते हैं, लगभग मैं इसको एक असेसमेंट कर रहा हूं अपने हिसाब से, जो लगभग है। अब 25,000 लोगों में कौन होता है, और यही सही कंपटीशन है। देखिए होता कौन है, एक जो प्री निकाला हुआ है, इस प्री एग्जाम निकालने वाला बच्चा जो है वो फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ, इसमें से 1,000 यानी 1,100 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अर्थात 15,445 में से जो सिलेक्शन हुए 11,000 हो, जिन्होंने प्री निकाला वो सीरियस कैंडिडेट जो आपके लिए भविष्य के कॉम्पिटिटर है। 1,000 यहां से निकल गए, 400-500 लोग ये समझ लो जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया, तो कितने बचे, तकरीबन इसमें 14,000 लोग बचे जो आपके लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे, हार्ड कंपटीशन। और जो बच्चे पिछले साल तैयारी कर रहे थे वो इस साल मजबूत हो गए, वो बन गए, कंपटीशन के लिए तैयार हो गए, वो करीबन समझ जाओ 16,000 बच्चे, ये मान लो ऐसे 16,000 बच्चे मान लो। तो इस प्रकार से 30,000 बच्चे ऐसे होंगे, स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्ट्रांग वे में तैयारी कर रहे हैं। इस 16,000 में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पीएससी के एग्जाम में निकाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी के एग्जाम निकाल रहे हैं, सेक्रेटरीट के एग्जाम निकाल रहे हैं, अर्थात उनको नॉलेज बढ़ चुका है। तो ये जो 30,000 का कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण है। 30 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, इस पे फोकस करना है आपको। रही बात एग्जाम कठिन की, तो मैं आपसे बता दूं कि इसमें सभी क्षेत्रों से सिलेक्शन हो रहे हैं, चाहे आप आईआईटी नीट से लें, चाहे आप 30% तो मैं देखता हूं कि ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा जो सामान्यतः बीए बीएससी करके ग्रेजुएट करता है उससे सिलेक्ट हो रहा है। मैं जैसे गांव का बच्चा हूं, लड़का तो जो सिलेक्ट हुआ, मेरे साथ 20 लोग करीब तैयारी करते थे, 11 लोग निकले और सभी सामान्य परिवार के थे। मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं, मेरे यहां एक बाई काम करती थी। वो बाई बालाघाट में दिल्ली में मुखर्जी नगर में किसी कोने में होती थी, और हम जितने बच्चे तैयारी करते थे उनके यहां आकर वो काम करती थी। और उसका बच्चा सिलेक्ट हो गया, जब सिलेक्ट हुआ तब हमें मालूम हुआ उसे आईपीएस मिला। कुछ दिन तक वो नहीं आई, मिठाई खिलाने आई, हमें विश्वास नहीं हुआ, और फिर से हमने काम करना चालू कर दी। जब हमने टीवी में और वीडियो में और न्यूज़पेपर में उसका देखा तब हमें विश्वास हुआ कि ये बाई सही कह रही है। तब हमने बाई से पूछा कि क्यों, अब तो तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है, अब तुम काम क्यों कर रही हो? तो उन्होंने बोला कि वो अपनी जगह मेहनत करता था, उसने अपना मकाम हासिल किया है, और अभी भी उसे आवश्यकता है अपने पैरों पर खड़े होने की, क्योंकि अभी अब उसका कहना चाहिए उसका कैरियर चालू होगा। तो मेरा ये काम है, इसलिए मैं काम करती हूँ। अर्थात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जैसे व्यक्ति, मैंने अपनी आंखों से ऐसे हजारों व्यक्ति देखे हैं जो बहुत ही सामान्य फील्ड से, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों से होते हैं। जैसे मैंने अपने घर में काम करने बाई का उदाहरण दिया, तो ये एग्जाम बहुत कठिन नहीं है। इस एग्जाम को पास करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, ये पूरा अध्ययन करने के बाद जो मुझे लगता है, देखिए मेरे पास ये लास्ट ईयर का कट ऑफ भी है कि प्रीलिम्स में कितने, जनरल वाले का कितने पे हुआ, 98, ईडब्ल्यूएस का 90 में, ओबीसी का 95 में, एससी का 82 में, एसटी का 77 में, मेंस में भी देखेंगे आप तो ये आपको कट ऑफ दिख जाएगा। टोटल मिला के देखेंगे आप तो 961
909, 925, 898 और 893, अर्थात 2025 में से कितने नंबर हैं? 961, मतलब 50% भी नंबर नहीं है। 45% में आपका सिलेक्शन हो रहा है, 50% में टॉपर बन रहे हैं आप। यानी कि अब आईआईटी का, पीएमटी का, नीट का, जेई का, कॉलेज का, स्कूल के सब टॉपर आपके बराबर हो गए। यह मैं बता देना चाहता हूं। आपके सामने स्टडी है, और यह स्टडी क्या कहती है? यह स्टडी कहती है कि इस परीक्षा में भाई पहले के प्रतिशत कोई मायने नहीं रखते। देखिए, आप अच्छे अंक बनाएंगे तो आप अच्छे प्रश्न बनाएंगे तो इसका मतलब है कि पढ़ाई में आपकी दिलचस्पी है। लेकिन अगर आप समय से पढ़ना चालू कर देंगे, कम प्रश्न बनने के बाद भी, तब भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ऐसे 30% लोग हैं जो सामान्य बैकग्राउंड के होते हैं, सामान्य परसेंट होते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। दूसरी बात, यह मिथ खत्म करता है इस एग्जाम के प्रति। दूसरी बात, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जैसे मैंने बोला, आप आईआईटीएंस हैं, आप एमबीबीएस हैं, आप आईआईएम से पढ़े हैं, आप बहुत बड़े कॉलेजेस से पढ़े हैं, ऐसी चीजें भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीए किया है 70% से, 60% से, बीएससी किया है 70% से, या छोटे मोटे बीबीए जैसे एग्जाम पास किया वो भी इस एग्जाम को निकाल रहा है। उसके बाद जितने पद हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर 1000 पद है तो 1000 में सिलेक्शन होगा, चाहे पेपर कठिन आए चाहे एग्जाम कठिन हो। अर्थात 1000 लोगों में का तो सिलेक्शन होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि 1000 पद है और 200 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको उस 1000 में आना है। कंपटीशन छोटा है लेकिन कठिन है, अच्छे लोग हैं उसमें, और आपको उस 1000 में आना है, आपको एक पद में लेना है। तो यह साफ साफ जाहिर करता है कि एग्जाम को कोई भी व्यक्ति दे सकता है। पहला मिथ कि बड़ा व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का बच्चा ही दे सकता है, बहुत ही इंटेलिजेंट दे सकता है, बड़ी बड़ी एग्जाम को पास करने वाला दे सकता है, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम को कोई भी व्यक्ति दे सकता है, यही मेरी पहली चीज है। एग्जाम कठिन, मैंने पहले ही बोला है कि हर एग्जाम कठिन होती है दोस्तों। पहली की एग्जाम भी दिया होगा तो रात को नींद नहीं आती होगी, 5th की भी दिया होगा, 10th की भी दिया होगा, 12th की भी दिया होगा, तो कठिन तो लगती है एग्जाम। तो कोई भी ऐसा नहीं कि आसान लगती हो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको इतना बड़ा अधिकारी बनना है, आपको इतने टॉप पोस्ट पे जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। अब आते हैं आगे हम, तो क्या होना चाहिए इस परीक्षा के लिए, कैसे पास होंगे? तो जो मेरा आकलन है वो है कि इस परीक्षा के लिए आपको ना सबसे पहले आपको इस परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इसलिए मैं कहता हूं सिलेबस को ध्यान से देखिए, समझ पैदा करिए कि एग्जाम है क्या। दूसरी बात, दृष्टिकोण, फोकस रखना पड़ेगा लगातार इस परीक्षा के लिए। तीसरी बात, कंटिन्यूटी, निरंतरता, स्मार्ट स्टडी, बहुत मेहनत करने से 15, 20, 25